So hello बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू एसएसपी। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो बाबू, ये वीडियो आप लोगों के लिए है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कौन से डेरिवेशंस इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई पूछेगी ही पूछेगी, या बोर्ड एग्जाम पूछेगा ही पूछेगा। कौन से टॉपिक से एमसीक्यू आने वाला है। सो फटाफट पेन पेपर लेकर आ जाओ और इन्हें नोट डाउन करते रहना। मैं आपकी सुविधा के लिए बच्चा ये पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम में भी डालूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की, जुड़ जाइए। लगभग 60,000 विद्यार्थी हैं। इसके साथ मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे बाबू, बहुत सारे बच्चे एकदम जीरो पर हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना कुछ भी आता है। तो आप लोगों के लिए बाबा एसएसपी ये बैच लेकर आए हैं, जीरो टू हीरो बैच। बेटा गारंटी दे रहा हूं मैं, मेरी पूरी टीम आपको पूरा बोर्ड एग्जाम से पहले तक 100% फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में प्रो बना देगी। आपने देखा है अभिषेक सर और बाबा एसएसपी के हार्डवर्क बच्चा कि अगर हम लोग यूट्यूब पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जब आप एक छोटा सा अमाउंट पे करके हमसे पढ़ने आओगे तो हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको फेल नहीं होने दूंगा, गारंटेड मार्क्स आपके आएंगे। तो अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि भैया फिर चाणक्य नीति 5.2 भी, दबंग भी बैच भी तो यूट्यूब पर पढ़ाएं, इसमें डिफरेंस क्या होगा, क्या हमें ये ज्वाइन करना चाहिए? डेफिनेटली मेरा बाबू, तुझे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ एनसीईआरटी करा दिया है आपकी सहूलियत के लिए। आप पढ़ रहे हैं, अच्छा है, लेकिन याद रखो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पास आप तभी होंगे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये बात तो आप लोग मुझसे लाइव क्लास में पूछते ना, भैया हमसे न्यूमेरिकल नहीं होता, समझ में नहीं आता कि क्या करें, कौन से न्यूमेरिकल्स पढ़ने चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, हम आपको 100-150 एमसीक्यूज, लगभग 150 से 200 आपके असर्शन रीजन, केस स्टडी, ये तमाम क्वेश्चन मिला करके मैं आपको ऐसा फिजिक्स कराऊंगा बेटा कि तुम्हें मेरे पढ़ाने के बाद कोई फेल नहीं कर सकता है। और एक बात की गारंटी, अगर तुमने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया ना, आखिरी समय में बता रहा हूं, कितना भी आप प्रिपरेशन कहीं से भी कर लीजिए, बाबा एसएसपी और उनकी टीम से नहीं पढ़े तो प्रॉब्लम आपके इस तरीके के चांसेस होंगे। सो फटाफट इस बैच को ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि ये बैच स्टार्ट होने वाली है अगले वीक से। कहां पर ये बैच आएगा, जीरो टू हीरो बैच? तो बच्चा ये हमारे एप्लीकेशन क्लास 24 पर मौजूद है। सिंपल है, आपको डाउनलोड करना है, और जो है आप डाउनलोड जैसे ही करेंगे, क्लास 12 सिलेक्ट करेंगे, आपको हमारे कोर्सेज दिखेंगे। फीस कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 2500। 4 सब्जेक्ट है, जिसका पीसीबी है वो पढ़ लेना, जिसका आपका पीसीएम होगा बच्चा वो पढ़ लेना। इस नंबर पर भी कॉल करके जो है आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाबू प्लीज जरूर ज्वाइन करो, फीस को मत देखो, एंड डू नॉट कंपेयर दिस फीस। यार हम लोग यूट्यूब पर इतनी मेहनत करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना कंटेंट लगातार दे रहे हैं, तो जरा सोचो कि अगर आप एक अमाउंट देकर के आओगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे, बाबा एसएसपी तो फिर जान लगा देगा यार। एंड अभिषेक सर, पारुल मैम, संजित सर एकदम बेसिक से आपको पूरा पढ़ाएंगे। यूं समझ लीजिए कि आपको है ना कुछ भी नहीं आता, आप जीरो लेवल पर हो, तो दिस बैच इज फॉर यू मेरी जान। फटाफट एनरोलमेंट लो, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। सीट कहीं बहुत ज़्यादा हो गई तो हम शायद नहीं पढ़ा पाएंगे, बिकॉज हमको बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैटर करने के लिए दिक्कत आती है, क्योंकि दिल ऐसा ना बच्चा, एक एक बच्चे को रिस्पॉन्स करता हूँ लाइव क्लास में। एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, बच्चे उसमें भी कनेक्टेड रहते हैं। हम आपको यहाँ पर सैम्पल पेपर भी दे देंगे सॉल्यूशन के साथ, वो भी कराएंगे, आपका डाउट सॉल्व कराएंगे। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, डाउट सॉल्व नहीं होता, जिस वजह से फिजिक्स में बच्चों की लंका लग जाती है ना। सो फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप ज्वाइन करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर दिया है। इनकेस अगर ये नंबर नहीं लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहां भी एक नंबर है, कॉल करो, और डिटेल लेना है तो ले लो, बट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको बताता हूँ चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो डेरिवेशंस हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में हमें आसानी हो। तो ये लीजिए आपके सामने है बच्चा, नोट डाउन करिए। सबसे पहले तो चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ से आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट करो, यहाँ से आपको एमसीक्यू आएगा, करेक्ट। ये एमसीक्यू वाला टॉपिक है, तो इसे आपको ढंग से पढ़ लेना है। चाणक्य नीति में, दबंग में पढ़ाया है मैंने, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो प्रैक्टिस जीरो टू हीरो बैच में होगी बाबू। सब कुछ आप लोगों के लिए मौजूद कराते जा रहे हैं, पेड बैचेस भी लेकर आ गए हैं। 2500 कुछ नहीं होता है मेरी जान, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आ जाओ, चलो। उसके बाद कूलम्स लॉ से न्यूमेरिकल आता है बेटा, न्यूमेरिकल आता है। एक बार सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन ने ना इस पर से डेरिवेशन भी पूछा है, सो आप डेरिवेशन भी अच्छे से कर लीजिएगा और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करनी है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहां से आप थ्योरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ इस बार 20 मार्क्स का एमसीक्यू भी है आपके सीबीएसई में, 1-2 असर्शन रीजन भी है। तो ये वो टॉपिक है जहां से असर्शन रीजन आ सकता है या एमसीक्यू आ सकता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल 100% डेरिवेशन, 100%। उसके बाद टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल 100% डेरिवेशन। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाउस लॉ के डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल एंड गाउस लॉ के एप्लीकेशन, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, एंड सेकेंडली आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज द शीट। अब आप बोलोगे भैया इसमें तो आपने पूरा ही बता दिया। पूरा नहीं बताया बाबू, अब आपके लिए एनसीईआरटी के पन्ने पलट के उनको समझने में आसानी होगी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाणक्य नीति, दबंग बैच, चाणक्य नीति 4.2, 3.2 सब तो मौजूद है, फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना। उसका कारण इतना है, बच्चों को डाउट सॉल्व नहीं होता है यूट्यूब के माध्यम से, राइट। तो आपको अगर लग रहा है ना कि यार ये इंसान हमारे लिए इतनी मेहनत करता है, हम इसके साथ अगर 0 to हीरो बैच में पढ़ लेंगे ना बेटा, तो नेक्स्ट लेवल पर मैं आपको लेके जाऊंगा। फिजिक्स में आपको इश्क मोहब्बत होगा, एंड सेम गारंटी केमिस्ट्री और बायो की देता हूँ मैं बच्चा, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 की बात हो गई। आ जाइए चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 बड़ा ही यूनिक चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को तकलीफ देता है। इसमें आप सबसे पहले क्या पढ़े मैं आपको बताता हूँ कि आप ना यहाँ बच्चा कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी जरूर करें, बिकॉज यहाँ से एमसीक्यू बनता है। जैसे कि एक चार्ज 10 वोल्टेज से 20 वोल्टेज पे गया, तो बताइए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसका। इक्वी पोटेंशियल सरफेस से एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल गारंटेड मान करके चलिए। ये गारंटेड मैं बोल रहा हूँ बच्चा, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अनुभव है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। गारंटेड हर बार का आप पेपर उठा करके देखेंगे ना, तो यही चीज बार बार रिपीट होती है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के डायग्राम बनाने को आते हैं। फिर उसके बाद अबाउट इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, यहाँ से आप एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि P प्रोपोर्शनल टू E, तो P इज इक्वल टू अल्फा इनटू E। उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटेंस, ये आपके उसमें नहीं है, राइट। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नो डेरिवेशन, क्योंकि अगर आप सीबीएसई का सिलेबस देखेंगे ना बेटा, तो वहां पर बाबू ये लिखा हुआ है साफ साफ क्वालिटेटिव फॉर्मूला, यानी कि हमें यहाँ से सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के जाना है, तो हम एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। कैसे न्यूमेरिकल? तो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ना एक क्वेश्चन होता है क्या, कि एक कैपेसिटर था और उस कैपेसिटर को हम उसके जैसे सेम दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किए, तो बताइए कि एनर्जी का लॉस कितना हुआ। अब आपको पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो जरूर करना चाहिए। उसके लिए आप मेरे वीडियो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो देख लो। और अगर उनको देखते हुए आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उनको नोट्स जरूर बनाते रहना, उनको देख देख के लिखते रहना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को ये तकलीफ आती है, न्यूमेरिकल्स नहीं होते, क्योंकि एग्जाम्पल वो देखते हैं, समझते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जब आप लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे बाबू, तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नो डेरिवेशन, ओनली रिमेंबर द फॉर्मूला। डेरिवेशन लिखा जरूर हुआ है, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस साल। उसके बाद कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट रिलेटेड न्यूमेरिकल, यस, इसके अंदर आप जरूर ये चीज पढ़ के जाइए कि कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और यहाँ बैटरी नहीं है, तो इसकी कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ा, इनकी पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फर्क पड़ा, इनकी एनर्जी पर क्या फर्क पड़ा, एंड साथ ही साथ इनके चार्जेस पर क्या फर्क पड़ा ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स। एंड सेकेंड केस बच्चा, अगर मैं यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर दूं, तो फिर क्या फर्क पड़ा। तो ये चीजें आपको इस चैप्टर 2 से अच्छे से करके जानी है। आइए चैप्टर 3 की हम बात करते हैं। चैप्टर 3 में सबसे पहले तो आप एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट का न्यूमेरिकल कर लीजिए, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि सीबीएसई ना सब कहते हैं कि क्या हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर लें तो हो जाएगा। तो मेरा आंसर है हाँ, हो तो जाएगा। आप सक्षम हो तो कर लो, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछती है सीबीएसई जो वही चीज कर सकता है जिसको सालों का एक्सपीरियंस हो। और मैं मेक श्योर करूंगा मेरे बैचेस के अंदर बच्चा, उसका पहला जो क्लास है ना, आपको मैं यूट्यूब पे दिखाऊंगा कि किस तरीके का हम 0 to हीरो बैच में पढ़ाने वाले हैं। तो आप उसको देख के भी अंदाजा लगा लेना। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 से लेकर के 45 डेज के क्रैश कोर्स के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि घर चलाना है, छोटा सा परिवार है, तो इतनी फीस डिजर्व करते हैं यार। 2500 इज नॉट अ बिग डील, करेक्ट। तो ये चीज आपको समझ लेनी है। तो चाणक्य नीति, दबंग बैच तो है ही, आप अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन आपको एकदम पूरा सपोर्ट फुल हमारे तरफ से चाहिए, तो आपको बैचेस ज्वाइन करना है। करंट डेंसिटी का एमसीक्यू ले लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये पक्का आपको यहाँ से मैं बोलता हूँ बच्चा 100% एमसीक्यूज भी आप एक्सपेक्ट करो, डेरिवेशन भी और क्वेश्चन भी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल।
उसके बाद ओम्स लो, ये मत करिए, कोई मतलब नहीं है। एमसीक्यू में वो जो ग्राफ आता है ना इस तरीके का और इस तरीके का, या एक और था ट्रायोड का ग्राफ कुछ इस तरीके से, तो वो ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में। एंड हाँ, एक और ग्राफ के डेंसिटी का क्या होता है, कुछ इस तरीके का रहता है, ऐसा रहता है। एक ऐसा रहता है बच्चा कि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, मेटल के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का वेरिएशन, वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो जरूर करें आप। फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टर का न्यूमेरिकल जरूर करो, जिसके अंदर आर टी इज इक्वल टू आर टी नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस में टी नॉट, ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है। इनका एग्जाम्पल भी है, थर्ड एग्जाम्पल भी, वो इलेक्ट्रिक टोस्टर वाला सवाल, राइट, उसे कर लीजिएगा। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन आप एक्सपेक्ट करें, अगर डेरिवेशन ढंग से कर लेंगे तो न्यूमेरिकल बन जाएगा। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल किरचॉफ रूल से आते हैं एंड वेस्टर्न ब्रिज, बाकी तो सब कुछ कट चुका है, ना मीटर ब्रिज है आपके सिलेबस में, ना ही तो पोटेंशियोमीटर है। तो इतनी चीज़ें हो गई। एक और चीज़ मैं ऐड ऑन कर दूंगा, मैं शायद लिखते टाइम भूल गया, आपका समय बचे इसलिए पहले से लिखा है, और ये था आपका पावर। यस, पावर से बच्चा सीबीएसई बोर्ड बहुत बार पेपर देखा हूं मैं, 2 मार्क्स का सवाल पूछती है, इसलिए P बराबर वी स्क्वायर बाई आर एंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड देन P इज इक्वल टू V इंटू आई वाले क्वेश्चन जरूर करिए। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चों का ये होगा कि भैया हमें फिजिक्स का एक साथ ना फॉर्मूला वाला कोई शीट दे दो जिससे हम रिवाइज कर सकें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चा, इसी महीने दिवाली के 10-12 दिन के बाद ना मैंने वीडियो बनाया था, उसमें पूरा चैप्टर 1 टू चैप्टर 14 तक का पूरा रिकॉर्डिंग सेशन है, बहुत ही अमेजिंग सेशन है। आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपके हेल्प करने के लिए बच्चा कमेंट में पिन कर देता हूँ। 1 टू 14 पूरा कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूला का डेरिवेशन है ना वो वीडियो, और साथ ही साथ पूरा चैप्टर 1 टू 14 के फॉर्मूला लिख लिख करके समझाया है। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, तो ये दोनों के नोट्स, पूरा कंप्लीट डेरिवेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट, और फॉर्मूला वो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो वो आप जरूर कर लेना ताकि आपके पास फॉर्मूले की एक शीट आ जाए, वहां पर ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर एंड देन वी आई। ओके, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बायो सावर्ट का स्टेटमेंट रट के जाइए, क्योंकि लिखने के लिए आ जाता है 2 मार्क्स में तो आसानी होती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग, ये आता है आपका डेरिवेशन बच्चा। उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है, एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 मार्क्स में। फिर ये सोलेनॉइड है, नहीं करना है, सिलेबस में अपडेट नहीं है इस बार, नहीं करना है, आपके है ही नहीं। टॉर्कॉन, ये गारंटेड डेरिवेशन है, गारंटेड, पक्का लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाइए, कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो इतना तो जरूर करके जाओ, राइट। और मेरे वीडियोस से हेल्प ले सकते हो, चाणक्य 5.0, दबंग, वहां से आप इतना करके जाओगे, मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर डेरिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की थ्योरी जरूर करिए, जहां पर हमने ये बताया है कि कैसे रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है और कैसे वो सारी चीज़ों को चेंज कर देता है। फिर गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर एंड वोल्टमीटर, न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन, ये आपको करना है, बराबर। चलो अब चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 3 मार्क्स का एमसीक्यू इसके अंदर आता है, और अब तो बहुत सारी चीजें कट गई हैं। मैं बिना पीछे देखे हुए आपको बता दूं इसमें से क्या पूछ सकता है। पैरामैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक के एनसीईआरटी में ना, मैंने एनसीईआरटी के सारे लाइन बाय लाइन का इंपॉर्टेंट हाईलाइट का भी एक वीडियो बनाया था, आपने वो भी नहीं देखा, चलिए कोई बात नहीं, कमेंट में पिन कर देता हूँ, देख लेना। तो इस चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करवाए कि पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल कौन से हैं, फेरा के एग्जाम्पल कौन से हैं, डाया के एग्जाम्पल कौन से हैं, कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कौन नहीं करता, डोमेन्स किस पे होता है, ये थियोरी से आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट करो। सेकेंड, इस चैप्टर से मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। और इस चैप्टर में बच्चा शुरुआत में ना पोटेंशियल एनर्जी U बराबर माइनस एम डॉट बी एंड मैग्नेटिक के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, सॉरी डाइपोल पर, एंड मैग्नेटिक एक्सिस के इक्वेटर पर क्या होगा, वो फॉर्मूला को जब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, राइट, वो कर लेना। एंड एक थ्योरी बार बार लिखने को आती है, वो है गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इंटीग्रेशन B डॉट डी इज इक्वल टू 0, बस इतना ही पढ़ना है। अरे सर गजब करते हो सर, आधे बच्चे कमेंट करके ही बोलने वाले हो, यार बाबा मजाक मजाक में तो तुसी सारे ही बोल रहे हो कि सारे ही पढ़ना है। नहीं नहीं बेटा, वैसे आप पढ़ने जाओगे तो समझ में नहीं आता है ना, तो यहाँ पर क्या है, एक फील आता है ना, जब टीचर बोलता है कि ये टॉपिक इतना लाइन है, ये टॉपिक इतना लाइन, तो बस इतना ही है, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन पढ़ने जाओगे, फिर शुरुआत में बहुत सारी बकैतीज है, उनको अवॉइड करें।
आपका समय बच जाएगा, ठीक है, लिखा भी हुआ है। चलिए चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ से गारंटेड टॉपिक्स कुछ फिक्स टॉपिक हैं जो पूछता है आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन पहले आता था, अब नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं है, यस। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, लेंजेस लो की न्यूमेरिकल करके जाओ एंड फेराडेज लो का डेरिवेशन करके जाओ, प्लस इसके भी न्यूमेरिकल्स। सिर्फ आप अगर एनसीईआरटी का भी कर लोगे तो वो भी आपका इनफ है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्लस आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज, अगर आप इतना भी करके जाओगे तो भी काफी है, तो भी गारंटेड काफी है, इतना काफी है बच्चा। ओके उसके बाद अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की बच्चा, तो पीक वैल्यू ऑफ आई एंड वी, जैसे कि आईआरएमएस, वीआरएमएस, इसका एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर लो। फिर एलसीआर सीरीज सर्किट, फेजर मेथड ये नहीं करना है, सॉरी फेजर मेथड है, एनालिटिकल मेथड नहीं करना है आपके। अब तो एनसीईआरटी रैशनलाइज सिलेबस में वो है भी नहीं, तो इसमें जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है तो मेरे वीडियोस जरूर देख लेना। और अगर आप 0 to हीरो बैच में आओगे तो वहां मैं पूरा अच्छे से डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये फाई और ये आपका वी आर, ये वाला डायग्राम रहता है। तो इस डायग्राम के डेरिवेशन जिससे आपका आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आपको करके जाना चाहिए। वहीं रेजोनेंस जरूर पढ़ के जाइए, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सिंपल, एक्सएल बराबर एक्सी। एंड देन बच्चा पावर इन एसी सर्किट, वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई, उसका आपका डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एमसीक्यू भी यहाँ से आ सकता है। और एसी जनरेटर का डेरिवेशन प्लस ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल। थ्योरी मैंने बहुत कम देखा है बट न्यूमेरिकल अक्सर पूछते हैं, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल्स होता है यार। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं कि जैसे कि नंबर ऑफ टर्न्स के जो रेशियो हैं सेकेंडरी टू प्राइमरी, ये दिया हुआ है, राइट। तो प्राइमरी में करंट इतना है तो बताओ सेकेंडरी में करंट कितना होगा। आप जो है एनसीईआरटी का जो सबसे लास्ट एग्जांपल है उसको देखो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद एक और छोटा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गारंटी देता हूँ, मेरे शब्द को मार्क कर लीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो अपने बड़े भाई बाबा एसएसपी को याद करेंगे, ठीक है। हारे का सहारा बाबा एसएसपी, हमारा बच्चा कभी साथ नहीं छोड़ता। मैं तो कर रहे हैं यार आप लोगों के लिए सब कुछ। देखिए ध्यान से, इस चैप्टर से प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कुल मिला के 9 प्रॉपर्टी है, उसको पढ़िए। वहां से आपको एमसीक्यूज पूछ सकता है या 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है। अगर इस चैप्टर से 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ लिया तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू होगा फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें एक्सरेज कहाँ यूज होती है, गामा कहाँ यूज होती है, फिर रडार रेडियो वेव कहाँ यूज होता है, माइक्रोवेव कहाँ यूज होता है। बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को उठाएं और इस चैप्टर का जो लास्ट वाला पोर्शन है जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ, वो कर लें। इसीलिए मैंने कहा ना शुरू में, एनसीईआरटी का पूरा हाईलाइट मैंने दे रखा है वीडियो, आप जरूर देखें। नहीं अगर आपको मिल रहा है, यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे एनसी हाईलाइट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, तो आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी, कमेंट में पिन करके रखा हूं, देख लीजिएगा। चलो अगले चैप्टर पर चलते हैं। मोस्ट भयानक चैप्टर, मोस्ट डेंजरस चैप्टर फॉर स्टूडेंट्स बट नॉट फॉर दो स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रॉम बाबा एसएसपी का प्लेटफॉर्म। जो बच्चा यहां से पढ़ता है उसको ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेमीकंडक्टर से तो गारंटेड प्यार करवा देता हूं। खैर अब आप ध्यान से सुनिए, पहली बार जब आप छूने जा रहे हैं ऑप्टिक्स तो ये आपको बहुत तेजी से झटका देगा, जैसे करंट वाला झटका देता है, उई ऐसे झटका देगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है। तो अब मैं आपको जितना बोलूँ उतना करो, यहाँ लिखा भी है बट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना तो आप ये मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल करके मैंने हमारे चैप्टर 1 to चैप्टर 14 में पूरा डेरिवेशन कराया ही है, आप उन्हें जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन किया, डेरिवेशन कर लिया, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन प्लस आप इसके न्यूमेरिकल्स करिए, खास करके वो वाले जिसमें टंकी में पानी भरा है और बॉटम पे एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स ऊपर जा रही है और एक एरिया बनाती है, वो कितना होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो वो आपको करना है। फिर ऑप्टिकल फाइबर एमसीक्यूज मत करिए, कोई मतलब नहीं है, यहां से जरूरत नहीं है। अब अगर ही बार जो बच्चे टच कर रहे हैं तो उनके लिए क्या पढ़ना चाहिए वो बता रहा हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जरूर करें, इसका न्यूमेरिकल करें, थिन लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन जरूर करें, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का डेरिवेशन करें, प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर करें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, गारंटेड बच्चा इनमें से सवाल फंसेगा। जो बोर्ड पे लिखा है आप मार्क कर लीजिए, यहीं से आपके सवाल सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पूछने वाली है। ओके अब आती है बारी वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स में शुरुआत में ना
मैं हमेशा हर बच्चे को कहता हूँ 3 तरह का पैटर्न याद रखो। पहला हाइगेन्स प्रिंसिपल लिखने के लिए, जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्रूफ करने के लिए आ जाता है, पहला पैटर्न हुआ। दूसरा YDSC में मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने की कंडीशन, या इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो अगर पूछा है तो कैसे निकालेंगे, यानी न्यूमेरिकल, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, ये पक्का मान के चलो आप आएगा। या फिर डिफ्रैक्शन, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के 2 फॉर्मूले हो गए, वैसे ही डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा के 2 फॉर्मूले हुए, यहां से 4 हो गया। फ्रिंज विड्थ हो गया, इंटेंसिटी मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, ये करके जाइए आप इस चैप्टर से। फिर पोलराइजेशन वगैरह मत करो, चलेगा, मत करना बच्चा, क्योंकि वो लास्ट में समझने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, जो खुद से पढ़ रहे हैं। अब जो बच्चा बैचेस ज्वाइन करेगा जीरो टू हीरो बैच, तो मेरी जिम्मेदारी है, सब कुछ फील कराऊंगा बच्चा, ठीक है, लिखा भी हुआ है यहाँ पर। तो ये तमाम चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अब बात करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की। तो बाबू ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से गारंटेड टॉपिक लिख लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बढ़िया से उसकी कहानी समझना और उसके न्यूमेरिकल्स करना, हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू EV0, ये वाला। फिर उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन, हाफ mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0 इज इक्वल टू HF माइनस फाई नॉट। यहां ध्यान रखना जूल और EV में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया पैटर्न। फिर दी ब्रोगली वेवलेंथ, बस ये 3 टॉपिक पक्का करके जाओ, यहीं से सवाल आपका फंसेगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं नंबर 12। अब यहां से छोटे छोटे एकदम पुचकू से चैप्टर आते हैं, एटम न्यूक्लियाई एंड मेरा फेवरेट, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, और जो बच्चा इस प्लेटफॉर्म के पुराने लेक्चर्स सेमीकंडक्टर के देखा होगा उसको भी प्यार हो चुका होगा सेमीकंडक्टर से ही, 100% बोल रहा हूँ बच्चा। तो लेक्चर सारे पढ़े यार, वो कभी प्राइवेट नहीं किए जाएंगे, आप खुद से पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जेन्युइनली बता रहा हूँ बाबू, आपको लगेगा सर बार बार क्यों बोल रहे हैं जीरो टू हीरो बैच, इतना प्रमोशन कर रहे हैं। तो बेटा इतने बार हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रखा है ना, कि फिर बच्चे पता है क्या करते हैं, रोना आता है यार। बच्चे क्या करते हैं पता है, पुराना वाला पढ़ाया अभी 3-4 महीने पहले ही हुआ दबंग बैच, इतना बढ़िया लाइन बाय लाइन पढ़ाया, आप में से बहुत सारे लोग करते हो, बड़ा दुख होता है। फिर जैसे एग्जाम नजदीक आती, लोग कहते हैं प्री बोर्ड का ला, प्री बोर्ड का ला, और डिसरिस्पेक्ट करते हैं, प्री बोर्ड का ला, वो प्री बोर्ड भी पढ़ा। अच्छा दिल बहुत बड़ा है बच्चा, वो भी पढ़ा दिया, चाणक्य 5.0 भी ला दिया, फिर बोलते हैं कि बैक बेंचर सीरीज आएगी क्या। यार माफ करो बाबू, सब कुछ तो करा रहा हूँ, लेकिन मेरी भी छोटे से घर है, परिवार है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है यार। क्लास 24 की प्यारी सी टीम है, कंटेंट बनाती है आप लोगों के लिए, स्लाइड बनाते हैं, शुक्ला जी हैं, सब लोग हैं। 2500 फीस के लिए ना ऐसी बातें मत लिखा करो, आपको नहीं ज्वाइन करना है ना बेटा मत करो यार। लेकिन आपका वो कमेंट ना दिल बहुत दम दुखाता है। अब जो जेन्युइन ट्रू एसएसपी है वो तो नहीं करता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आते हैं फिर कंपेयर करते हैं, यार ये इतने में दे रहा है वो उतने में दे रहा है। भाई जो जितने में दे रहा है उसको देने दीजिए, हमारा ये चार्ज है बच्चा, हम ये फीस डिजर्व करते हैं, हम उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया है, इकलौता यूट्यूब चैनल है बाबू जहां पर ना हर साल मैंने कंटेंट दिया है, इस साल के लिए भी दे दिया है। बट अब जो बच्चों को लाइव पढ़ना है उसकी फीस के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आपके हाथ में है, आप आइए। बट बैड कमेंट्स जो करते हैं, मुझे ही नहीं बहुत सारे टीचर्स को करते हो यार, मत किया करो, क्योंकि वी आर नॉट लाइक अदर बड़े बड़े नेम ऑफ फेम ऑफ, नहीं बनना यार इतना बड़ा कि हम इतना दिखा दें कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे और बाद में पढ़ाना छोड़ दें। बहुत लोग हैं ऐसे, है ना, एक मुकाम पर पहुंचने के बाद फिर कोई आता नहीं हेल्प करने के लिए। फिर वो छोटे छोटे जो टीचर्स होते हैं ना, जिनको लोग छोटा बोलते हैं, बट टीचर कभी छोटा नहीं होता है, वो पढ़ाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कितना व्यूज़ आ रहा है, वो नहीं करता बकैती, ठीक है। सो हाँ जोड़ रहा हूँ कि प्लीज़ किसी को डिसरिस्पेक्ट मत किया करिए यार, बहुत मेहनत करते हैं, एंड सैल्यूट है सारे वाईटी के टीचर्स को। चलो तो एटम वाले चैप्टर से रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, बोहर्स मॉडल, डेरिवेशन है रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का। इसमें से वेलोसिटी की एमसीक्यू देखो, ये एमसीक्यूज आएगा, ठीक है, और एनर्जी से भी आपके, एनर्जी का तो डेरिवेशन है, इसका भी डेरिवेशन है। अब आप बोलोगे कि सीबीएसई में सिर्फ हम किताब पढ़ के जाएं तो 70 में से 70 मार्क्स आएगा, भैया कहाँ से आएगा, समझिए क्यों नहीं आएगा। ये आपका डेरिवेशन किताब में दिया, बट वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, ये किताब में नहीं है, बट सीबीएसई पूछती है, क्योंकि ये सारे उसके एप्लीकेशन है। तो पास होने के लिए ठीक है सिर्फ एनसीईआरटी करके जा रहे हो, बट अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको यू नीड टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चन बच्चा, है ना। तो वो आपको समझ के रखना है कि हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, उसके लिए हम बोलते हैं बार बार कि आपको अच्छा मार्क्स लेके आना है, फेल होने का डर है, खत्म हो जाएगा जब लाइव पढ़ोगे तो पेड बैचेस में, क्योंकि वहां भी आप थोड़ा सीरियस होगे, एक फीस देकर के आओगे तो। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा,
इसमें लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, ये सारी चीजें हैं। करेक्ट, आ जाओ। चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई का एमसीक्यू ले लो, 3 मार्क्स का एमसीक्यू है या 1-2 मार्क्स का आएगा। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल करके जाओ, थियरी की आवश्यकता नहीं है, न्यूमेरिकल कर लोगे थियरी अपने आप याद हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन जो है आपका रिएक्शन, इसके ना टेक्स्ट बुक में लास्ट में ना इक्वेशन है बच्चा। कौन सा इक्वेशन पता है कि 92 यूरेनियम 234 पर जब हम न्यूट्रॉन मारेंगे तो क्या होगा, बेरिलियम निकलता है, एसपी निकलता है, क्रिप्टॉन निकलता है, जेनॉन निकलता है, और फ्यूजन में 1h1 मिलते हैं तो क्या होता है। वो 4 इक्वेशन आपको मैं बोल रहा हूँ, किताब खोलो देखो अभी के अभी चैप्टर 14 के लास्ट पेज पे समरी के ठीक ऊपर 4 इक्वेशन दिखेंगे आपको। फिर दिखेगा यार 22.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज जितनी एनर्जी रिलीज होती है, माफी चाहूंगा 22.7 या 26.7 है, और लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज के आसपास न्यूक्लियर फिजन के अंदर निकलता है। तो रिएक्शंस यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स इट। अब आता है बच्चा चैप्टर नंबर 14, आपके लिए मैं बता दूं यहां से पीएन जंक्शन डायोड, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, एंड इसके साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड जिसमें एलईडी है, सोलर सेल है, और साथ साथ में बच्चा आपका फोटो डायोड। तो ये इसके एप्लीकेशन हो गया। मैं आपको बोलता है एप्लीकेशन कर लो तो बहुत सारे बच्चे बोलते वाह कम हो गया, बट एप्लीकेशन में तीनों आता है। तो बहुत लोग गलती करते हैं जो सुनते हैं ऐसे ही रैंडमली किसी को भी, जैसे किसी ने बोला सिलेबस कम हो गया, पीएन जंक्शन डायोड के सिर्फ एप्लीकेशंस आएंगे। अरे भाई एप्लीकेशन में तीनों आता है, तो तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। अब ये प्रेडिक्ट करना मैं बोलूँगा एलईडी ही आएगा, तुम एलईडी पढ़ के गया आ गया सोलर सेल, तो फिर गरिया हो गए। इसीलिए तीनों करना है वीडियोस चैनल पर देख लीजिए, राइट। तो ये हो गया आपका, दैट्स इट। तो चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक कहाँ से क्या आता है वो इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया। अब हाथ जोड़ कर एक रिक्वेस्ट है बच्चा, पढ़ने लग जाओ। एट द एंड ऑफ द डे हर कोई आपका भला चाहता है, बैकलॉग ना लगे उसके लिए इतनी मेहनत कराई जाती है, ठीक है। आप जब सोने लगोगे नींद आएगा आपको पढ़ते वक्त, फिर आकर के आपको टक टक, क्योंकि आपका बड़ा भाई हो ना, तो छोटे भाई का हमेशा, छोटे भाई बहन का हमेशा ख्याल रखना होता है। बड़ा भाई जो होता है वो यही करता है बच्चा। तो घबरा मत बाबू, नहीं फेल होगा, डर लग रहा है तो बैचेस को ज्वाइन कर लेना, और अगर मेहनत कर रहे हो, क्षमता है, जुनून है, तो पढ़िए ये सारे टॉपिक, इसको कर डालिए, ठीक है। हर कोई बच्चा कर सकता है, आग सब में है, फायर सब में है, मेहनत करने का जो बस जज्बा होना चाहिए। तो बस इसी जज्बे के साथ बच्चा मैं चाहूँगा कि आप लोग एक प्यारा प्यारा कॉमेंट जरूर कर देना, अच्छा लगेगा। एंड साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना तमाम उन बच्चों के साथ जो फिजिक्स में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है बाबू तो प्लीज़ कमेंट करें, अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर ही बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, एंड मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।